चलिए सर और शुरू करते हैं हाँ, क्योंकि शुरू एक भी मिनट बस करने वाले बचा है। हैं। ठीक है। ठीक है। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर, स्क्रीन शेयर कर दें और सारे बच्चों को, फिर भी जितने लोग आए हैं अभी 9-10 जितने लोग हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के तौर पे 11 लोग दिख रहे हैं। आप लोगों को पहले तो वेलकम है, और आज जो अभी 9-10 जितने लोग हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के तौर पे 11 लोग दिख रहे हैं। आप लोगों को पहले तो वेलकम है, और आज जो ये 10 दिन का सीरीज है प्लीज मिस नहीं करेंगे। 10 दिन तक आप पे वर्क कर रहे हैं। पाइथन एक लैंग्वेज है जो आपके लिए भी अननोन है, क्योंकि ये आपके कोर्स में अगर फाइनल ईयर हो तो उसमें ऐड ऑन हुआ है। पाइथन बहुत लोग सुने होंगे, और पाइथन के हिंदी मीनिंग अजगर नहीं है ये लैंग्वेज को। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे सर, डील करेंगे। 10 दिन आपके ऊपर मेहनत करेंगे। कोशिश करिएगा आप लोग को जो भी डाउट हो खुल के पूछें। जो अभी चुपचाप हैं जितने लोग, वो शेयर करें, एक कॉपी एक पेन लेकर बैठे, सर स्क्रीन शेयर करेंगे आपको हर चीज की। जो भी सिलेबस वाइज आपको डे बाय डे का दिया है उसे पढ़ाएंगे। डाउट होगा सर से क्लास के ऑन दौरान जो एक टाइमिंग दिया है शेड्यूल्स, उसमें डाउट्स को क्वेश्चंस करेंगे। बाकी समय आप सुनेंगे देखेंगे। 10 दिन की इस पूरी क्लास को उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ज्वाइन करें और कंटिन्यू करें, क्योंकि 10 दिन के बाद आप लोग को लगेगा कि यार कि हम किस कई ऐसे लैंग्वेज है जिसको नहीं जानते। और बस यही है। हमारे साथ जो इनको टीच करने वाले हैं वो है अथर हाशमी सर, जो कि धमतरी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। धमतरी से आपको अभी जुड़े हुए हैं। सर की खासियत बात यह है कि इन्होंने एमफिल कर चुके हैं और एमसीए हैं, और इन्होंने इंटरनेशनल लेवल में एज अ टीचर काम किया है। सऊदी में इन्होंने काम किया है, बाहर जो सिटीज पे वहाँ पे एज अ टीचर की तरह काम किए। तो 11 साल की इनकी टीचिंग एक्सपीरियंस है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर है। तो हमारी कोशिश है जो आने वाली पीढ़ी है जो बीसीए, खासकर बीसीए या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बैचलर करते हैं, उनको अच्छा करने की कोशिश में हम टीचर्स ने एक अरेंज किया है पाइथन। पाइथन सबके लिए नया है, तो सर से डिस्कस किए हैं, और आईजीएम इसको हमारे टीचर के तौर पे अतर सर काम करते थे। तो हमारे सर जो हैं अब आपको लाइव जुड़ेंगे, और कोशिश है 10 दिन की क्लास आपको समझना है। इस बीच में सभी रेडी रहें। थैंक यू सर। अब आपकी टर्न है, और मैं विदा लेता हूँ। मेरे को पिन से हटा दें। अब आप स्क्रीन शेयर करें सर। चलिए थैंक यू वेलकम वेरी सब मच कर सर। लीजिए भाई। जी। जी सर। वेलकम सर जी। अब आपका जो कोर्स है मेन वो अपन शुरू करते हैं। ये जो कोर्स है इसका सिलेबस मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? जी सर। तो ये जो सिलेबस है ये दिखने में काफ़ी बड़ा दिखेगा आपको। पढ़ने के लिए जो प्रोग्रामिंग है आप इन सारी चीज़ों को एक दिन में भी सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये होती है कि सबसे पहला चीज़ देखिए, आप जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों से 2-3 लोगों से सवाल किया कि प्रोग्रामिंग किसको किसको आती है। आपने बोला किसी को 30% आती है, किसी को हल्का फुल्का आता है, किसी को लिटिल बिट आती है। आप एक बात बताइए, अगर आप पहाड़ा बनाना सीख रहे हैं तो अगर किसी बच्चे को मैं 2 गुणित 2 मतलब 2 दूनी 4 होता है सिखा दूँ एक बार, तो क्या वो बच्चा 3 गुणित 3 करना सीख जाएगा? इसका जवाब कौन देगा मेरे को क्लास में? सवाल ये है कि मैंने पूछा कि अगर 2 गुणित 2 में सिखा दिया किसी को, 2 का गुणा 2 से कैसे करते हैं ये सिखा दिया मैंने, तो क्या वो 3 का गुणा 3 से करना सीख जाएगा? यस सर। नो सर। नो सर। यस सर, नो सीख सर। जाएगा। क्यों यस सर, यस क्यों नो सर। सर, बताइए। सर सर क्योंकि ये उसको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि वो कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर वो हाँ, अपना वही कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन लगा अगर के आप शुरू सिखा कर लेगा। दिए तो बिल्कुल सीख जाएगा। और नो सर इसलिए क्योंकि वो रट्टा मारेगा तो कभी नहीं सीख पाएगा। ठीक बोला ना मैं? यस सर। अच्छा, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे सवाल पूछने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। सवाल पूछने का जो समय है अभी से ठीक आधे घंटे बाद चालू होगा, और एक बार में जब कोई एक बोलना चालू कर दे तो दूसरा प्लीज़ चुप हो जाइएगा। जब वो बोल के पूरा कर ले तब आप ज़रूर बोलिएगा। किसी को यहाँ पे एक दूसरे से क्या नहीं करना है, क्लैश नहीं करना है। इत्मीनान से सवाल को अपने नोट करके रखिए अपनी कॉपी में और शुरू हो जाइए। ठीक है? तो प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन बताने के पहले मैं और अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। मेरा नाम आप सभी जान रहे होंगे, मेरा नाम है अतहर हाशमी सर। सर तो मतलब आप लोग लगाते हैं। एक्चुअली मैं अतहर हाशमी सर इसलिए लिखना चालू किया क्योंकि यूट्यूब में मैंने एक चैनल बनाया जिसमें तकरीबन 4 से 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, VB.NET है, ASP.NET छठवां हो गया। तो इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है जैसे जावा स्क्रिप्ट है, उसके भी मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स बना के रखे हुए हैं। तो आप अगर यूट्यूब में अतहर हाशमी सर नाम से सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब सवाल ये आता है कि मैंने इस ऑनलाइन क्लास को ऑर्गेनाइज़ क्यों किया। इन्फॉर्मेशन किसी के पास में किसी चीज़ की होना और किसी के पास में इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी होना, दोनों में क्या फ़र्क होता है, इसी से आपको शुरू करूँगा मैं। देखिए, आपने जैसे बोला कि 30 to 40% आपका आ जाएगा अगर रात को 2 बजे मैं आपको बोलता हूँ कि चलो भाई आपका प्रोग्रामिंग का टेस्ट है,
30-40% क्यों आएगा? अब मेरा सवाल सुनिए आप सबसे पहले। आप में से जावा कितने लोगों को आती है? नो सर, नहीं आता। किसी को नहीं आती। सी प्रोग्रामिंग तो लगभग सभी में कॉमन होगा ना, इंक्लूडिंग माई क्लास, जी जो सर। मेरे क्लास के भी बच्चे यहाँ पे हैं, सभी को आता होगा सी प्रोग्रामिंग। जी सर। सी प्रोग्रामिंग का मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि सी का जो कंपाइलर होता है, क्या सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके हम सी कंपाइलर बना सकते हैं? पहले जवाब हाँ या ना में दीजिए, कोई भी। हाँ सर। बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? अगर मान लीजिए आप सर सॉफ्टवेयर उसको इंजीनियर बन गए, आपको कंपाइलर बनाने का काम दे दिया गया, तो आप कैसे बनाएंगे? सर सब कोड वगैरह यूज करके। ओके, ठीक। ये तो सुनना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। आप लोगों के जो जवाब है ना, वो सही गलत तो बाद में डिसाइड होंगे, लेकिन पहले आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं वो तो जान लो मैं। ठीक है, कोडिंग करेंगे, बन जाएगा। अब क्या कोई यस। इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा आपके अलावा? अब आपको नहीं बोलना है, बाकी क्लास में बहुत सारे लोग हैं, गर्ल्स भी हैं, आप लोग भी बोलिए। एक ममता नाम मैंने देखा था लास्ट में जो आई, और उसके पहले भी कुछ लड़कियां ज्वाइन करी हैं। तो आप लोग ये बताइए कि कोडिंग के अलावा भी कोई ऐसा चीज़ है जिसको ज़रूरत पड़ेगी इसमें? क्यों चंचल? नो आइडिया सर। नो आइडिया। जब एक सिस्टम को बनाया जाता है, आप कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, तो क्या सिस्टम सिर्फ कोडिंग से बन जाता है? सर लॉजिक भी चाहिए उसके लिए। ठीक है, लॉजिक भी कोडिंग के हाँ। अंदर आ गया। अब मैं जब जैसे ही आपको हिंट दिया तो आप बोलने लग गए। देखिए, कोई भी एक सिस्टम बनाने के लिए, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम अगर आप बना रहे हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एनालिसिस की। एनालिसिस के बाद में किया जाता है डिज़ाइन। डिज़ाइन के बाद में किया जाता है कोडिंग। कोडिंग करने के बाद में, सॉरी ये मेरा डी थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोडिंग करने के बाद में फिर उसको किया जाता है डिबग। डिबग करने के बाद में किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करने के बाद में किया जाता है उसको मेंटेन। अब ये जो सॉफ्टवेयर की मैंने आपको कुछ स्टेजेस लिख दिए, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, डिबगिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों को आप दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको यही लाइफ साइकिल नज़र आएगा। उदाहरण आप बोलिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे आप मेरे को बोलते हैं कि पबजी नाम का एक गेम आया था, उसकी सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एनालिसिस। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस सर। तो एक प्रोग्रामर बनने के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आप सभी के सभी इसीलिए आए हैं ताकि पाइथन प्रोग्रामिंग सीखें। प्रोग्रामिंग का कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ में है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ में है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर आप एक एनालिसिस जानने वाले इंसान हुए तो आप क्या बनेंगे? एनालिस्ट बनेंगे। और एनालिस्ट की जो पोस्ट होती है वो सेपरेटली गवर्नमेंट में निकलती है, जिसे बोला जाता है सिस्टम एनालिस्ट। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर जानते हैं तो सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट भी आप पा सकते हैं। अब आता है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन तो वेब की भी डिज़ाइन होती है, वेबसाइट अपन डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम का डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। ये डिज़ाइन जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? फ्लो चार्ट हो गया, ये नाम आपने सुना है कभी? फ्लो चार्ट, यस सर। DFD आपने सुना होगा। इन सब के Yes, द्वारा जी। आप किसी भी प्रोग्राम की डिज़ाइन करते हैं। कोडिंग के लिए आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे सी है, C++ है और पाइथन है। तो जितना भी परसेंटेज आपको C++, जावा आता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा पाइथन शुरू करने के पहले। ठीक है, उसके बाद में आता है डिबगिंग। कमल और चंचल को छोड़ के बाकी किसी क्लास में किसी को पता है कि डिबग किसको बोलते हैं, पर डिबगिंग करना किसको बोलते हैं? किनको किनको पता है पहले ये बताइए, फिर कोई एक बताइएगा। थोड़ा जल्दी रिप्लाई करिए प्लीज़। सर नहीं पता सर। नो सर, नहीं पता। और लड़कियां मौन व्रत रख के आई हैं। एरर ढूंढना डिबगिंग कहलाता है सर। एरर को ढूंढना डिबगिंग कहलाता है, फाइंडिंग एरर्स। ठीक है, इस कॉल्ड डिबगिंग। यही बोला ना आपने? यस सर। ठीक, चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी में मतलब होता है उसको लागू कर देना। किसी भी चीज़ को जो अपन ने बनाया उसको लागू तभी करेंगे, इम्प्लीमेंट तभी करेंगे जब वो चीज़ सही है। जैसे आपने मुझे बोला कि भैया एक तो टीवी बना के दो, अब मैं टीवी बनाया, अब उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उसको लोगे क्या वापस? नो। नहीं ना। तो भाई उसमें एरर है, तो फाइंडिंग के साथ में एक तो छोटा सा वर्ड और जोड़ दूंगा, ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज कॉल्ड डिबगिंग। मतलब एरर को सिर्फ ढूंढना ही उसका सॉल्यूशन नहीं होता,
आपको क्या प्रॉब्लम पता चली, क्या त्रुटि पता चली, टीवी में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम पता चली ना, आपने ढूंढा, उसको दूर भी तो करोगे आप। तो ये पूरी प्रोसेस जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिबगिंग बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है जो हमने बनाया उसे क्या कर देना, माउंट कर देना, माउंट या फिर इंस्टॉल कर देना। तो जब आप किसी चीज़ को बना लेते हैं एक बार, जैसे आपने सॉफ्टवेयर के बारे में सोचा कि मैं टैली जैसा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, एनालिसिस किए, डिज़ाइन किए, कोडिंग किए, डिबगिंग किए, उसके बाद उसको क्या कर देंगे, सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे। आखिरी में आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। आपने मेरे को एक सॉफ्टवेयर बना के दिया, अब बनाने के बाद में मैं बोला भैया इसको जब मैं चलाता हूँ तो एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी मैं ना नया अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो एक क्रैश हो जाता है। जैसे आप कोई गेम इंस्टॉल किए, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें रिव्यू रेटिंग जैसी चीज़ होती है, देखें हैं? हाँ सर। है ना, मेरी बात आप सभी को ध्यान से सुनाई दे रही है ना, सुन रहे यस हैं सर। आप? तो जब आप किसी को लिख के भेज देंगे कि आपके प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम है, तो सामने वाली जो कंपनी होती है, जो भी उसका डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो क्या करता है, उस चीज़ को हटा देता है और आपके पास में भेजता है अपडेट। उस अपडेट को जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हट जाती है। अगर ऐसा ना हो तो ये मेंटेन वाले पार्ट का कोई मतलब ही नहीं होता। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। तो जितने भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने चाहते हैं वो सभी के सभी इन सभी पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए कि आपको इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और यहाँ तक कि आपको ये सारी चीज़ें आती भी होंगी, बस आपको नाम नहीं पता होगा ठीक से। ठीक बोला ना मैंने? क्यों भाई, कोई ऐसा है क्या यस कि सर। किसी को पहली बार पता चल रही है बात, नो सर। है ना? तो जब भी आप जवाब देते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो उसका पूरा आंसर दीजिए। अब हम आते हैं अपनी कोडिंग वाली लाइन में। कोडिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है? कोडिंग में आप सभी ने कहा कि आपको सी आती है, C++ आती है, जावा आती है, वगैरह वगैरह। अब पाइथन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको गूगल करके आपको दिखाता हूँ कि वाई वी आर डूइंग पाइथन। जैसे ही आप पाइथन टाइप करते हैं, आज की तारीख में पाइथन टाइप करेंगे तो इतने बिलियन रिजल्ट्स आपके सामने में प्रस्तुत हो जाते हैं, और ये इसका welcome-to-python.org नाम की वेबसाइट आ जाती है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन सीखने के बाद क्या क्या स्कोप हैं ये भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्यों है यहाँ पे। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग स्कोप, ये है इसके स्कोप। पाइथन अगर आप सीखते हैं तो इसमें आप मल्टीपल प्रोग्राम्स करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, मशीन लैंग्वेज सपोर्ट है, लार्ज सेट ऑफ मल्टीपल टूल्स, ये वो इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, पर आज फिर से मैं बता दूं कि आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास है इसमें हमने डिसाइड करके रखा है कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप लोग आज ये सीखेंगे कि घर बैठे आप पाइथन प्रोग्रामिंग अगर करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो पाइथन अगर आपको घर बैठे करनी है तो जिन जिन के पास में कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप है वो सभी बच्चे क्या करेंगे, python.org नाम की वेबसाइट पे जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, और पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पाइथन 3.9.6, इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। इंस्टॉल करना भी इसको बहुत आसान है। आप एक सिंगल क्लिक करेंगे, आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल में क्लिक करते हैं, इंस्टॉल हो जाता है, तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग डली हुई है, तो इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मॉडिफाई, रिपेयर और अनइंस्टॉल। ठीक है, तो मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो आप इंस्टॉल कर लेंगे इसे। यस सर। अब पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद में पाइथन के यहाँ पे देखेंगे आप 3.9 यहाँ पे एक तो आइकन बना हुआ है, देख लीजिए इसको, और एक लिखा हुआ है आईडीएलई पाइथन। 2 प्रकार के पाइथन हैं, इनका भी आपको परिचय मैं दे देता हूँ शॉर्ट में। एक लिखा हुआ है सिर्फ पाइथन, एक लिखा हुआ है क्या, IDLE पाइथन। आप में से किसी ने विजुअल बेसिक पढ़ा है क्या? यस सर। पढ़े हैं आप वीबी? यस सर। वीबी में एक सवाल आता है शुरुआत के यूनिट में, IDE क्या होता है, समझाइए समझाइए तो थोड़ा, क्या होता है IDE? सर मैं बोल सकता हूँ सर? हाँ बताइए। सर एक टाइप मतलब एडिटर होता है, जैसा अपना नोटपैड एक एडिटर होता है ना, वैसी
ये आईडी एक एडिटर होता है, फिर उसको जो हम लोग कोड यूज करते हैं उसको कंपाइल करने के लिए फिर इसमें कंपाइलर डाउनलोड करेंगे। थोड़ा फिर से बोलो और आराम से बोलो, सबको समझ में आना चाहिए। किसी को कुछ समझ में आया क्या जो बोले भाई साहब? सर एक Yes, सिंपल sir. एडिटर होता है जो आईडी होता है। सिंपल एक एडिटर होता है, ठीक है, और उसकी कुछ खासियत? हाँ सर, इसमें जैसे हम कोई भी प्रोग्राम का क्या बोलते हैं कोडिंग कर रहे हैं तो हमको बहुत हेल्पफुल मतलब पॉपअप करते रहते हैं कुछ नोटिफिकेशन वगैरह कि आप यहाँ पे एरर दे रहे हो, एरर कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, और क्या बोलते हैं सजेशन देते रहता है सर। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है आईडी का? नहीं पता सर। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप सभी ने कंप्यूटर जनरेशन भी पढ़ा होगा, उसमें इंटीग्रेटेड वर्ड का इस्तेमाल किया होगा जिसे अपन आईसी के नाम से जानते हैं, है ना? क्या फुल फॉर्म होता है आईसी का? इंटीग्रेटेड सर्किट। शाबाश। तो इंटीग्रेटेड तो याद हो जाएगा आपको, डेवलपमेंट भी याद हो जाएगा, और एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाने के लिए कोई जगह होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ओके, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, ऐसा बोल सकते हैं सर। ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। और कुछ? एडवांस्ड। आप लोग ना इतिहास ठीक से पढ़ते नहीं हो कभी भी, ऐसा मेरे को लग रहा है। खैर, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होती प्रॉब्लम, सभी बच्चों के साथ होती है। जब कंप्यूटर पहली बार बना था तो उसके साथ में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? वॉल ट्यूब का, करेक्ट? सबसे पहले वॉल ट्यूब आया था ना, यस सर। जो बल्ब जैसा रहता था, उसी में काम किया जाता था। यस उसके सर। बाद में जो दूसरी चीज़ आई उसका नाम रखा गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी बहुत सारे थे। ट्रांजिस्टर को जब एकीकृत किया गया, समाहित कर दिया गया एक जगह, तब क्या बना? आईसी। आईसी किसका रूप है? इन सारे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को जब एक साथ समाहित करके बनाया गया, इंटीग्रेट किया गया, ठीक है, मिश्रित किया गया, आप जो भी वर्ड बोल लें, तो इसे हम क्या कहें? इंटीग्रेटेड शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया गया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है जिस जगह पे प्रोग्राम से संबंधित जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, ये जितने भी स्टेप्स लिखे हैं, ये सारे स्टेप्स को जो सपोर्ट करता हो उसे हम क्या कहते हैं? आईडीई। एक ही जगह पर आप प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं और आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन के जहाँ से निकले उसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? आईडीई। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब पाइथन में दो प्रकार के पाइथन आपने देखे स्टार्ट मेन्यू में, एक में लिखा हुआ था पाइथन और एक में लिखा था पाइथन IDLE। पाइथन IDLE का भी फुल फॉर्म सेम है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है इसका? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें एल भी लगा दिया इसने साथ में, अब क्यों लगाया वो खुद जाने। अब अगर आप पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो तो आप पाइथन के IDLE में जाओगे और वहाँ पे पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना के निकलोगे। लेकिन अगर आपको छोटे छोटे कमांड्स करने हैं, ठीक है, एक जैसे डॉस में अपन कमांड देते हैं, डॉस आपको पता है? डॉस कमांड से आता है कंप्यूटर सिस्टम में। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं डेट टाइप करूँगा तो आज की तारीख लिखा गई ना 8/6/2021, तो मैंने डेट कमांड दिया तो डेट दिखाई देने लग गई। दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा छोटा है? यस सर। दिख रहा है। दिख रहा है ना? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो चश्मा भी आप उतार दोगे अगर चश्मा लगाते हो तो, करेक्ट है? यस सर। ओके, अच्छा। नाउ क्या समझ में आया आपको? पाइथन आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वो जहाँ पे आप सिर्फ कमांड के द्वारा एक एक सिंगल कमांड दे सकेंगे। दूसरा क्या? पाइथन का आप IDLE डाल लो और IDLE में क्या कर सकते हैं? आप पूरा का पूरा प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पाइथन के ये वाले वर्जन से। पाइथन 3.9 मेरे सिस्टम में डला हुआ है। इसे जब आप खोलेंगे तो बिल्कुल डॉस जैसा ही दिखेगा। ये दिख रहा है आप सभी को? मैं इसका फॉन्ट साइज़ को इसलिए बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब यहाँ पे अपन शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3 बार ग्रेटर देन साइन, ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने कमांड को दोगे पाइथन के। तो पाइथन का सबसे पहला जो कमांड आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जैसे प्रिंट स्टेटमेंट होता है, इसमें प्रिंट स्टेटमेंट में इसके
करली ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस आप लगाइए। पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे जैसे हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। एंटर दबाएंगे, आपके सामने क्या लिखा के आ गया, हेलो वर्ल्ड। कुछ समझने लायक था क्या इसमें? हैं जी? क्यों बच्चा पार्टी? सर कोई भी प्रिंट कराना है तो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके प्रिंट करा देंगे। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करेंगे? अगर आप ऐसे करोगे, प्रिंट लिखोगे और डबल कोटेशन मार्क के अंदर में हेलो वर्ल्ड लिखोगे, तो आपके सामने एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा कि भाई यहीं पे एरर आ गया, ये देख लो। ठीक है, तो जिससे मैंने डिबगिंग पूछा था, डिबगिंग क्या होता है, तो एरर तो हमको पता चल गया, पता चल गया कि नहीं? यस सर। अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं? तो दूर करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, तब ये चीज़ दूर हो जाएगी। तो ये हुआ कंप्लीट डिबगिंग प्रोसेस। डिबगिंग का मतलब होता है एरर को फाइंड करना और उसको रिमूव करना। डिबगिंग हमेशा केवल एक वजह से आती है, याद रखिएगा, लॉजिकल एरर की वजह से। डिबगिंग आपके सिंटैक्स एरर की वजह से नहीं आती। तो जो भी एरर्स आपके सिंटैक्स एरर की वजह से आती है उस पर डिबगिंग नहीं होती। अब आप ये बताइए, ये जो एरर आई थी ये सिंटैक्स एरर है या फिर लॉजिकल एरर है? सिंटैक्स वाली एरर सर। सिंटैक्स एरर है, तो क्या हमने डिबगिंग किया इसमें? नो सर। बात समझ में आ गई सभी को? दो प्रकार की एरर होती है, एक होती है सिंटैक्स, दूसरी होती है लॉजिकल। तो सिंटैक्स एरर में आप कभी भी डिबगिंग नहीं करते, लॉजिकल एरर में डिबगिंग करते हैं। अब देखिए पाइथन कितना मज़ेदार है, कितना आसान है, आपको समझ में आते जाएगा। मैं इसे इस तरीके से अरेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब यहाँ पे मैं ए नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको मान दे रहा हूँ 5, ठीक है। एक बी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको मान दे रहा हूँ 10, ओके। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट लिखने के बाद में ए लिखता हूँ, तो ए का मान प्रिंट हो गया 5, और वैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट बी, तो बी का मान कितना प्रिंट हो गया, 10। और अगर मान लो यहाँ पे मैं प्रिंट सी करता हूँ तो क्या बोलेगा ये, सी इज़ नॉट डिफाइंड बोला, फिर से एक एरर आ गई क्योंकि हमने सी को कोई मान नहीं दिया था। इतना समझ में आया सभी को? यस सर। ओके। यस सर। तो पाइथन का इंस्टॉलेशन कंप्यूटर में कैसे करते हैं और कंप्यूटर में करने के बाद आप उसमें कमांड्स कैसे देते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब मैं दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ अपने फ़ोन से, आप लोग को फिर से दिखाई देना चालू होगा कुछ ही सेकंड्स में। तब तक आप लोग अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर यहाँ पे जो हम लोग प्रिंट ए करके जो वैल्यू उसका वहाँ करे, तो वहाँ पे हम लोग जो डबल कॉमा डाले थे ऊपर में, जैसे प्रिंट हेलो वर्ड करना था, तो वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में डबल कॉमा डाले थे, उसके बीच में हम लोग हेलो वर्ड लिखे थे। ठीक है। तो अगर वही चीज यहाँ पे प्रिंट ए वाला करते तो ए का वैल्यू प्रिंट होता वहाँ पे? आपको यहीं पे आंसर बता देते हैं। यस सर। अगर आप ऐसा लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में ए, तो मैं आपसे सवाल सर पूछ रहा हूँ स्क्रीन क्या प्रिंट शेयर होगा? नहीं है। ओके सॉरी। सर स्क्रीन शेयर आता है सर, स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ हाँ, एक मिनट, कर रहे हैं। गुस्सा नहीं करते, हो गया। ठीक। ठीक है। कूल डाउन, चलिए हो गया। सबके सब सिंघम बन जाते हैं, तमाजी से टकली हो जाता है सबका। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट डबल कोटेशन मार्क के अंदर में ए। क्या प्रिंट होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा आंसर? कोई भी? ए ही प्रिंट हो जाएगा, समझ गया सर। ए प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट होगा ए? क्योंकि ए जो है वो स्ट्रिंग है, और जो यहाँ पे हमने लिखा था ए को वैल्यू, ये 5 है। अब एक सवाल का जवाब आपको इस तरीके से भी दे देता हूँ मैं कि जब आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, पहली क्लास की पाइथन का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, उसमें कमांड टाइप कैसे करना है, आप इतना तो सीख गए। अगली जो क्लास है आपकी लेक्चर 2, डेटा टाइप्स वेरिएबल्स पाइथन के लिटरल्स, कल की जो क्लास है इसमें कौन कौन से डेटा टाइप हैं, कैसे डिक्लेयर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ये कल की पूरी क्लास में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। आज केवल कोर्स का इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन है, और आप सभी बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि नहीं है? जी सर। ओके, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो मोबाइल यूज़र्स होंगे, ना कि कंप्यूटर सिस्टम में चलाने वाले।
करेक्ट बात कि नहीं? सभी के पास में कंप्यूटर सिस्टम तो होता नहीं है ना? तो अब आप यहाँ से सुनना शुरू करिए। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, Yes, अब sir. मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ और ये हो गया हमारा मोबाइल का स्क्रीन शेयर। ओके, दिख रही है मोबाइल की स्क्रीन? यस सर। सर तो इसमें एजुकेशन नाम का ये मेरा फोल्डर है। आपको यहाँ पे क्यू पाइथन नाम का एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा। ये क्यू पाइथन नाम है इसका। इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे आप क्यू पाइथन अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करेंगे तो प्ले स्टोर में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। अन्यथा आप बोलेंगे कि सर मैं बता कैसे करता वो। तो क्यू पाइथन आप यहाँ पे टाइप करिए, क्यू पाइथन फॉर एंड्रॉइड। दिखे आपको? यस सर। ये आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और ओपन करिए। ओपन करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसमें आपके पास में 3, 4, 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है कंसोल, एक एडिटर, फिर है प्रोग्राम्स, फिर है क्यूपी वाइड, क्यू पाई और एक है कम्युनिटी। तो हमारा काम जो इसमें पढ़ने वाला है कंसोल और एडिटर का पढ़ने वाला है। तो मैं जा रहा हूँ कंसोल में। तो ये जैसा हमने कंसोल वहाँ पे दिया था आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, बिल्कुल वैसा ही आप यहाँ पे कमांड टाइप कर सकते हैं। जैसे आपने दिया यहाँ पे =5, एंटर दबा दिया और यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर में ए ब्रैकेट्स 1 और सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई PRINT ब्रैकेट में ए। तो ए की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को अच्छे से? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग का जो स्कोप मैं आपको बता रहा था। तो पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना बहुत आसान है, इसका सिंटैक्स भी बहुत आसान है, सेमीकोलन भी नहीं लगता इसमें। अब पाइथन में हम लोग ने कमांड बेस पे तो सीख लिया कि कमांड बेस पे अपन कैसे बनाते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि जो पाइथन का आईडीएल है उसमें क्या ऐसा अंतर है जो बताने योग्य है। ठीक है, तो पाइथन का यहाँ पे आईडीएल अपन ओपन कर रहे हैं आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ फिर से। दिख रही है आप लोग को स्क्रीन? यस सर। और आवाज इको हो रही है तो इसको बंद कर देते हैं। क्लियर है सर आवाज? सलमान सर आवाज इको तो नहीं रही है? सर डबल हो रही है सर। एक मिनट, अब ठीक है? यस सर। तो ये रहा आपका विंडोज़ और यहाँ पे हमने पहले खोला था पाइथन का सिंपल पाइथन। अब हम खोल रहे हैं पाइथन का आइडियली पाइथन खोलने के बाद में आप क्या कर सकते हैं नया? तो फाइल में आप जाइए, फाइल मेनू में यहाँ पे न्यू फाइल आप बनाइए। न्यू फाइल बनाने के बाद में अनटाइटल्ड नाम का एक स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आप वही सारे काम फिर से कर सकते हैं। जैसे A=5 यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइंस टाइप करने की अनुमति मिलती है। जैसे सी में पूरा का पूरा एक प्रोग्राम टाइप किया जाता था, हम कमांड बेस पे तो कभी सी का प्रोग्राम बनाया नहीं है, तो ये बिल्कुल सी के प्रोग्राम की तरह है। तो B=6 दे दीजिए और C=20 बार दे देते हैं। जैसे किसी का नाम है, हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। मुझे ममता समझ में आया तो मैंने ममता लिख दिया यहाँ पे। अब हम प्रिंट कराते हैं इसमें A, B, C। दिखाई दे रहा है सभी को? यस। अब करना क्या है हमें? जैसे ही हम रन में जाएंगे और रन मॉड्यूल में क्लिक करेंगे तो इसका शॉर्टकट देखिए आपको लिखा हुआ है F5। तो या तो आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करिए या फिर रन मॉड्यूल में क्लिक करिए। रन मॉड्यूल में क्लिक करने के बाद आपको ये वार्निंग मैसेज देगा कि सेव बिफोर रन और चेक, मतलब आपको प्रोग्राम को सेव करना ज़रूरी है। ऐसी कोई भी वार्निंग जो है C++ या सी प्रोग्रामिंग में नहीं आती थी, वो बिना किसी सेविंग के फाइल चल जाती थी। तो हम noname.cpp भी बहुत सारी बना के रखे हुए हैं अपने कॉलेज में,
या अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो यहाँ पे एक मीनिंगफुल नाम आपको देना ज़रूरी है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो हम इसको लिख देते हैं PRG001। ठीक है, केवल आपको इतना ही लिखना है। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो पाइथन फाइल्स होता है, मतलब .py इसका एक्सटेंशन होगा। अब आप इसे सेव कर लिए, यस कर लीजिए। किसी नई जगह में सेव करने के लिए बोल रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहला जो वैल्यू आ रहा है वो 5 है, ए की वैल्यू, कॉमा करके बी की वैल्यू और कॉमा करके जो हमने स्ट्रिंग दिया ममता, वो भी प्रिंट हो गया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया यहाँ तक, वो पूछ सकते हैं। क्लियर है सर। नहीं, क्लियर है वाले लोग को नहीं पूछ रहा हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोग पूछ सकते हैं कोई सवाल। सभी को क्लियर? यस सर। वेरी गुड, मतलब अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, साबित हो गया है तो। वाह भाई वाह, यस सर। मोगेम्बो खुश हुआ। तो पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के बाद या पाइथन प्रोग्रामिंग बीच में सीखने से, C++, जावा के बीच में अचानक से अगर आप पाइथन सीखेंगे तो आपको क्या नुकसान है इसके? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से कोई नुकसान नहीं होता। आप चाहे .NET सीखो, चाहे पाइथन सीखो, फोर्ट्रॉन सीखो, कोबोल सीखो, बेसिक सीखो, जो लॉजिक है प्रोग्राम का वो कभी नहीं बदलेगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों को एल्गोरिथम पता है? एल्गोरिथम क्या होता है बताइए। नहीं, पहले बता दीजिए, आपको पता है तीज राम जी, है ना? जब मैं बोलूंगा तब बताइएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बातें नहीं कर रहे हैं। प्रियंका भास्कर, आप लाइन पे हैं? यस सर। आपको एल्गोरिथम पता है? नो सर। ठीक है। ममता चंद्राकर? नो सर, नहीं पता। ओके। और इधर 4 लोग और भी हैं, कोई कोई पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। चलो ठीक है, उनको ढूंढना बेकार है, ऐसे तो मुझे दिखाई नहीं देगा। हाँ बताइए तीज राम जी, क्या होता है एल्गोरिथम? एल्गोरिथम वह होता है, कुछ भी हमें प्रोग्राम बनाना है, जैसे कि हमें 2 नंबर को जोड़ना है। हमें 2 नंबर को जोड़ने के लिए क्या क्या करना होता है, उसे स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, उसे एल्गोरिथम कहा जाता है। 2 नंबर को जोड़ना है, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, तो उसको एल्गोरिथम कहा जाता है। प्रियंका, आपको समझ में आया? हैं जी? कितने लोगों को समझ में आया? चंचल, आपको समझ में आया? हाँ सर, आया। हेमंत, आपको? सर नहीं आया है। अच्छा, क्या बोला वैसे, बता दो भाई। हेमंत जो बोला उसी को रिपीट कर दे। सर ये बोला कि 2 नंबर पे मतलब वो जो बोलते हैं जोड़ना है तो उसको लिखने का जो तरीका होता है वही एल्गोरिथम होता है, ऐसे ही बोला ना तीजराम भाई? हाँ वो, हाँ वैसे बोला। चलो ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछूंगा स्वाति ठाकुर से। स्वाति ठाकुर, आपको कौन कौन सी सब्जियां बनानी आती हैं? सर मेरे को सब प्रकार का आता है। हर प्रकार का आता है। आपका सबसे फेवरेट कौन सा है वो बताइए सब्जियों में। मेरा फेवरेट कटहल है। हैं जी? कटहल? हाँ। वाह, एकदम कटहल 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 के खुश होकर आप बनाती होंगी। तो आप कटहल कैसे बनाती हैं उसका स्टेप्स बताइए, मैं लिखते जाऊंगा। सर पहले कटहल को छीलते हैं। चॉप फिर कटहल, ठीक है। उसके बाद इसको जैक फ्रूट बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, ठीक है। चॉप जैक फ्रूट, उसके बाद? हाँ, उसको छीलते हैं फिर। नहीं, हो गया, कट कट कुटी के तैयार हो गया। नेक्स्ट? हाँ, पहले गैस ऑन करते हैं, ठीक है। फिर कढ़ाई रखते हैं, उसमें तेल डालते हैं, फिर उसको तलते हैं, फिर तलने के बाद उसको फिर निकाल के अलग से रख के फिर तो आपके सेमी को मिस्टेक है तेरे प्रोग्राम में, तू गैस का ना ऑन नहीं की है, गैस ऑन की लेकिन अरे बताने दे उसको भाई, बताने दे। नहीं सर, मैं गैस ऑन की, गलती मैं मत, बताई। लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, शांति बनाए रखें कृपया, ठीक है। यहाँ कोई बहस नहीं हो रही है, बताने दीजिए। हाँ भाई, तल लिए, उसके बाद जैक फ्रूट को तलने के बाद उसको निकाल लिए, फिर?
हाँ, तलने के बाद टमाटर अपन काटे हैं और उनको पूरा को पहले फ्राई करेंगे। अच्छा। फिर उसमें हाँ वो पूरा कंप्लीट होने के बाद जो भी मसाला है पूरा प्याज व्याज कुछ नहीं डालोगे? नहीं सर, उसमें सब चीज डालेंगे टमाटर के हाँ, साथ मतलब में। इसको मैं सीधा सीधा शॉर्ट में ना क्या बोल देता हूँ, स्पाइसेस बोल देता हूँ। पुट हाँ चॉप्ड स्पाइसेस लिख देता हूँ। उसके बाद में फिर ऐड फ्राइड वाला जो आपका जैक फ्रूट रखा है उसको डाल देते हाँ हैं। उसके बाद फिर कितना देर पकाना है भाई बता दो। कुकर में सीटी देना है क्या? नहीं, नहीं देना है। जब तक कि वो सब्जी पूरा रेड रेड और अच्छे से ना पक जाए तब वाह भाई तक वाह, के। क्या आप बताए हो, मजा आ गया। 7 में स्टॉप भी कर देना ना। हाँ, फिर उसके बाद फिर गैस को हाँ, नमक भी डालना है ना सर, फिर बाद में फिर वो सब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बोलेंगे स्पाइसेस में सब कुछ आ जाता है। स्पाइसेस में आपका ऑनियन टोमेटो सब आ गया, ठीक है। स्पाइसेस के ब्रैकेट में आपको जितना चीज़ ऐड करना आप लिख देना। हाँ, ओके, फिर गैस, हाँ फिर गैस भाई को के ऑफ कर। अब देखो मैं इसको छत्तीसगढ़िया में बताता हूँ, सभी को बहुत मजा आएगा। सभी को दांत दिखाने की अनुमति है, जितना दांत दिखा सकते हो दिखाओ, मेरे को दिखाई तो देगा नहीं। तो आप मन लगा करना है, एक तो बढ़िया वाला कटहल ला कटवाक लाना है बाजार से। और बाद वाला मस्त साफ सुथरा करके कढ़ाई में बड़े तल लो। तले के बाद में क्या करो, प्याज व्याज डालो, मस्त एकदम खुशबू आना चाहिए। और 2-4 ठन गरम मसाला डाल दो, खड़ा वाला तेज पत्ता हो, इलायचा फिलायचा जो जो डालना है। और नमक भी घलो, जितना डालना है ना एक ही झाम डाल दो। काहे नमक ला शुरू में डाल दो ना तो मस्त भुनाते बाकी सब जो आइटम है। ओकर बाद जो जैक फ्रूट ला तुमन का करके रखे हो, सजा के रखे हो ना, ओला घलो मिला दो। ओकर बाद टमाटर वमाटर डालो और ढकना ला ढक के मस्त बने पका लो। पकाए के बाद में ढक्कन ला थोड़ा देर बंद रखो, मस्त खुशबू आ जाही। ओकर बाद मस्त चावल के साथ, चाउर के साथ खाओ ला, मजा है इसका खाए में। जोरदार ताली सब लोग। नाउ Very व्हाट मजा। इज दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ये जो आपके सामने स्टेप्स लिखे हुए हैं, इवन इफ यू विल गिव दिस एल्गोरिथम टू अ फॉरेनर, अमेरिकन, चाइनीज, किसी को भी आप दोगे, अगर आप उसको इंग्लिश पढ़नी आती ना तो वो इन स्टेप्स को देख के कटहल अपने घर में बना लेगा। अगर वहाँ पे कटहल मिलता होगा तो बनाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? एल्गोरिथम क्या होता है? यस सर। नाउ जैसा एल्गोरिथम होता है उसी के हिसाब से आप फ्लो चार्ट बनाते हो। फ्लो चार्ट क्या होता है? किसी चीज़ को देख के समझ जाना कि सामने जो हमारे सामने जो प्रोसेस डली हुई है उसका फ्लो कैसा है, उसका प्रवाह कैसा है उस चीज़ का। मैं आपको एक एग्जांपल से बताने वाला हूँ फ्लो चार्ट भी। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी हम कॉलेज में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक प्रोग्रामर बन रहे हो, प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हो, तो आप प्रोग्राम में सिर्फ कोडिंग को मत देखो, कोडिंग को समझने की कोशिश मत करो। आप सबसे पहले उस प्रोसेस को समझिए कि 2 नंबर को जोड़ा कैसे जाता है। जैसे उसने बताया कि 2 नंबर को जोड़ने के जैसे स्टेप्स को लिखा जाता है, उसे ही एल्गोरिथम कहते हैं। एक्चुअली में एल्गोरिथम 2 नंबर को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। एल्गोरिथम्स किसी लॉजिक को एक्सप्लेन करने की स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया है, जिसको पढ़ने से कोई भी दूसरा इंसान उसको दोबारा बना सके। मतलब किसी चीज़ का प्रोसेस को लिख देना कि ये ऐसे होता है, चाहे वो सड़क मापने की प्रक्रिया हो, क्लास अटेंड करने की प्रक्रिया हो, चाय बनाना हो, कटहल बनाना हो, बैग उठाना हो, दरवाज़ा खोलना हो, दरवाज़ा बंद करना हो। बात समझ में आई सभी को कि नहीं आई? आ गई सर। और समय बचाने के लिए 10 मिनट बचा है हमारे पास में। समय बचाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड 2 नंबर्स का एल्गोरिथम अगर लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एल्गोरिथम आपके सामने स्टेप्स आ जाएंगे कि इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डिफाइंड प्रिसाइजली, ईच स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। सारे जो मतलब देखो क्वालिटीज़ ऑफ गुड एल्गोरिथम यहाँ पे लिख दिया। और राइट एन एल्गोरिथम फॉर ऐड 2 नंबर्स, यहाँ पे एक तो अपने पास में एल्गोरिथम दिख रहा है। तो अपन क्या करते हैं इसमें, ये देखिए, इसको बड़ा कर देते हैं आपके लिए। यार ये तो ईमेल ही मांगने लगते हैं यार ये लोग। अभी नहीं, भागे यहाँ से। हाँ, नाउ स्टार्ट करें, डिक्लेयर करें 2 वेरिएबल को, num1 और num2। सब में इसको स्टोर करें, स्टोर करने के बाद में डिस्प्ले कर दें। तो इस चीज़ को देख के जैसे मैं समझ जा रहा हूँ वैसे आप भी समझ गए कि ऐसे ही एल्गोरिथम लिखा जाता है, करेक्ट ना? यस सर। इसी एल्गोरिथम की जगह का अगर आप फ्लो चार्ट लिखोगे तो फ्लो चार्ट देखते ही साथ मैं सीधा इमेजेस में जाता हूँ और इसका फ्लो चार्ट अगर मैं देखूँ तो वो जो स्टेप्स हमने देखा वही स्टेप्स आपको फ्लो चार्ट पे भी देखेंगे। अंतर क्या है इसमें? स्टार्ट और स्टॉप के लिए एक ही सिंबल का प्रयोग किया गया है, प्रोसेसिंग के लिए चौकोन डब्बे का इस्तेमाल किया गया है, इनपुट लेने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा वाला रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया गया है। अगेन हम प्रोसेस करा रहे हैं तो चौकोन वाला डब्बा, भले बड़ा हो छोटा हो उससे फ़र्क नहीं है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे से
टेढ़ा नहीं है, यहाँ पे से झुका हुआ नहीं है। तो जब भी आपको इनपुट लेना होता है आप टेढ़े वाले डब्बे का इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट देना होता है तो इनपुट आउटपुट के लिए इस तरीके के बॉक्स। तो फ्लो चार्ट के केवल 6 तो सिम्बॉल्स होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रोग्रामिंग सीखने के दौरान फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स नहीं सीखा है तो जितने भी प्रोग्राम्स आपको बनाने आते हो, चाहे वो फैक्टोरियल हो, फिबोनाची सीरीज़ हो, पिरामिड बनाना हो कि ये हो वो हो, उन सारी चीज़ों के फ्लो चार्ट्स बनाना आज ही से शुरू करिए। अगर आप 9 दिन में हर दिन 2-2 फ्लो चार्ट भी बनाएंगे तो आपका फ्लो चार्ट एल्गोरिथम अगली बार जब आपसे कोई पूछेगा इंटरव्यू में, और डेफिनेटली पूछेगा जब भी आप कहीं नौकरी करने के लिए जाएंगे ना, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं उन लोग, बिल्कुल मेरी तरह पूछेंगे, अच्छा प्रोग्रामर बनने आए हो, हाँ तो ये बताओ बेटा एल्गोरिथम क्या होता है। आप अगर वहाँ पे बोले नहीं जानो सर, तो आप खुद बताइए नौकरी आपको देगा वो? नो सर। हाँ, वो भी मुस्कुरा के बोला, तो नहीं मालूम ना तो एक काम करते अगले साल आप भी पढ़ लिख के, ठीक है। सीधी सी बात है, क्योंकि इंटरव्यू लिया ही इसलिए जाता है, सीधा परीक्षा के आधार पे अगर आप बात करें तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि फ्लो चार्ट में टर्मिनेटर सिंबल कैसा होता है, आप बता लोगे क्या? नहीं बता पाओगे, आपने कभी उसका नाम नहीं देखा। तो फ्लो चार्ट में जो सिंबल होते हैं, टर्मिनेटर कहाँ गया रे, टर्मिनेटर रहता तो गोल गोल ही है। अब जो स्टार्ट और स्टॉप जिससे बनाया जाता है उसी को टर्मिनेटर बोला जाता है, दिख रहा है आपको? लेकिन अब नाम नहीं मालूम तो बेचारे आप लोग फंस गए। तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोगों के पास में जवाब तैयार होना चाहिए था। तो ये थी आपकी पहली क्लास जो अब ख़त्म होती है। अगले जो 8 मिनट हैं आपके दिमाग में अपनी ज़िंदगी के पिछले जितने भी सवाल आए हों जो आज आपको लग रहा है कि पूछ लेना चाहिए, तो बिना हिचकिचाए बारी बारी से पूछते जाइए। सभी को मौका मिलेगा, जिसको मौका नहीं मिल पाया वो कल सवाल करिएगा, क्योंकि टाइमिंग पे मैं बिल्कुल पाबंद रहूँगा, आप लोगों को भी रहना है, ठीक है। तो सवाल का सेशन शुरू करते हैं। चंचल और कमल जो हैं आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, और जिनको बिल्कुल सवाल ना कर रहा हूँ वो चुपचाप बैठे रहें यहाँ पे। केवल चंचल और कमल को मैं यहाँ पे परमिशन दे रहा हूँ जाने की, वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, और सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। चलिए भाई सवाल का दौर शुरू करते हैं, पूछिए पहला सवाल। सर मैं एक सवाल लिख के रखा था पहले से, बताइए। हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए? पाइथन इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि पाइथन में जितने भी प्रकार के प्रोग्रामिंग के पैराडिम्स हैं, प्रोग्रामिंग के पैराडिम्स का मतलब क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। प्रोग्रामिंग लिखने का जो तरीका होता है उसमें आता है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल आपका कौन सा है? सी प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरा आता है मॉड्यूलर, तीसरा आता है टॉप डाउन, टॉप टू डाउन, चौथा आता है बॉटम अप, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये जितने भी आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रहे हैं ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। आप इसमें से कोई सा भी प्रोग्राम पाइथन में बना सकते हो। अगर आप सी में जाओगे तो आपका गाड़ी यहीं पर अटक जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप सी पे नहीं कर सकते, सी प्लस प्लस में कर सकते हो, लेकिन अगर सी प्लस प्लस में और पाइथन में आप कंपैरिजन करोगे तो अगर आपको अभी सी प्लस प्लस बहुत अच्छे से नहीं आता तो पाइथन सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। उसको एक 5वीं क्लास का बच्चा भी सीख सकता है। अगर आज एक 5वीं क्लास का बच्चा आया होता ना तो मैं आपको साबित करके दिखाता कि जो चीज़ आप समझ सकते हैं वो भी समझ सकता है। इसको इस एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरा बेटा है 5 साल का, अगर वो मोबाइल चला सकता है तो वॉशिंग मशीन भी चला सकता है, करेक्ट है कि नहीं? यस सर। तो मैं उसको मोबाइल चलाने नहीं देता, मैं उसको क्या बोलता हूँ, जा बेटा वॉशिंग मशीन को ऑन कर दे, वॉशिंग मशीन को ऑफ कर दे, वॉशिंग मशीन का टाइमर सेट कर दे। जब कोई इंसान किसी काम को कर सकता है तो उसको करवाने वाला होना, ना कि आप बस ये सोचो कि ये मतलब करने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। सी प्लस प्लस और सी प्रोग्रामिंग जो है बहुत ही ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको नहीं सीखना चाहिए, वो भी आप सीखिए, ज़रूर सीखिए, लेकिन उसको सीखने में जितना टाइम लगता है पाइथन सीखने में उतना टाइम नहीं लगेगा। अगला सवाल। सर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं? सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ये तो हमको डेफिनेशन में ही बताया जाता है। तो प्रोग्राम्स के समूह से आपका सॉफ्टवेयर बनता है। जैसे एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में कहाँ गया रे कैलकुलेटर, कोचकुलेटर बोलते थे हम लोग उसको जब छोटे छोटे थे। तो कैलकुलेटर में कितने सारे प्रोग्राम्स हैं? 2 धन 2। आज की क्लास में हम लोगों ने 2 नंबर को जोड़ने का एल्गोरिथम देखा ना? यस सर। तो 2 नंबर को जोड़ दिया, तो क्या इसमें खाली जोड़ने का काम होता है सॉफ्टवेयर में? नो सर।
और भी तो बहुत सारी चीज़ दिखाई दे रही है। तो सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम से बनती है। प्रोग्रामर अगर आप बन गए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ एक कोडर बनोगे, कोडिंग करने वाला। आपको कोडिंग आती है, मैं आपको बोला कि चल भाई इसका कोड लिख के दे, तो आप कोड लिख के दे दोगे। लेकिन एनालिस्ट बनना, डिज़ाइनर बनना, टेस्टर बनना, डिबगर बनना, ये सब अलग चीज़ें होती हैं। अब जैसे कटहल की सब्जी एक हमको किसी ने प्रोसेस बताया, बहुत अच्छे से बताया। अब अगर वो ये बोलेगी कि मेरे से अच्छा कोई कटहल बना ही नहीं सकता, तो आप मान जाओगे क्या? नो सर, कब मानोगे? जब वो बना के दिखा दे। जब बना के दिखाएगी और आप खा के देखोगे और खाने लाके होगा और आपके मुंह में बिल्कुल मतलब पानी पानी हो जाएगा, तब आपको मजा आएगा। करेक्ट ना? यस सर। वरना एक और कहावत है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू, मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ दुनिया में। ऐसा तब होगा जब आप पढ़ो, समझो, समझने के बाद में आपके जितने सवाल हैं उसका मैं जवाब दे सकूं, तब बोलेंगे कि हाँ ही इज़ द बेस्ट टीचर। तो ऐसे बहुत सारे बेस्ट टीचर्स हमारी दुनिया में होते हैं, मेरे लाइफ में भी रहे हैं, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। पर ठीक है, इस बारे में चर्चा नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि प्रोग्राम्स जो है वो सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में मेजर अंतर ये होता है कि प्रोग्राम्स के समूह को अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर के समूह को पैकेज कहते हैं। मतलब एक पैकेज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आप यहाँ पे ऑफिस टाइप करेंगे तो ऑफिस ऐप के अंदर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। आया समझ में? यस सर। और पूरे पैकेज के कलेक्शन को अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समूह या एप्स के नाम से जानते हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन पे आप शुरू से डाल के रखे हैं। अगला सवाल प्लीज़। सर हाँ बोलना भाई। सर जैसे कि आपने वहाँ पर से डबल कोट के अंदर हेलो वर्ड करके प्रिंट कराया है, तो सिंगल कोट डालेंगे तो प्रिंट होगा कि नहीं? सिंगल कोट में भी हो जाएगा। हाँ वही पूछना था सर। हाँ जी, सिंगल कोट या डबल कोट दोनों में हो जाता है इसमें, पाइथन में। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डबल कोट ही लगाना है, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा। यहाँ पे आप प्रिंट लिख के सिंगल कोट के अंदर भी अगर कुछ लिखोगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी और आप उसको एज इट इज़ प्रिंट करा सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगला सवाल। स्वाति, गौकरण, कोई सवाल? यस सर। हैं जी? सलमान सर, सर कोई एक सवाल? सवाल नहीं है, बस बच्चों सर को वो वही मैं पूछना सॉफ्टवेयर चाह और रहा था। प्रोग्राम से रिलेटेड एक और सवाल है सर। हाँ पूछिए। हाँ पूछो। सर जैसे अगर हम एक ही प्रोग्राम में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कैलकुलेटर का हम पूरा सब स्विच के कंडीशन देके बना दिए हम लोग प्रोग्राम, हाँ उसी में सब होगा हमारा, प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन सब होगा, तो क्या उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे? हाँ 100%। एक सिंगल प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें एक प्रोग्राम भी हो सकता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम से अलग इसलिए होगा क्योंकि एक ही प्रोग्राम हो किसी सॉफ्टवेयर में, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे सबसे जो छोटा सॉफ्टवेयर होता है आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो होता है नोटपैड। इसमें सबसे कम ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप इसमें कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो आप एक प्रोग्राम बना के सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते। और जैसे ही आपने सवाल ये पूछा कि जैसे एक प्रोग्राम में मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब करा रहा हूँ, तो आप खुद ही बता रहे हैं कि उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स को आपने शक्ल किसकी दी है, प्रोग्राम की दी है। तो वो कलेक्शन ऑफ क्या है, मॉड्यूल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। ठीक है? यस सर। इसमें एक ऐड करूंगा सर जी। प्रोग्राम का ना डेफिनेशंस तो आप पता ही है, ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सॉफ्टवेयर ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम। बट प्रोग्राम क्यों किया जाता है ये पूछा जाता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्राम इज यूज फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आप कभी भी कोई बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, संख्या मतलब सामने यूजर्स को क्या चाहिए उसके बेस पे कोई प्रोग्रामिंग करके आपने डेवलप किया, तब वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो एक मेरे ख्याल से ऐसा प्लस माइनस का कोई प्रोग्राम करके किसी की प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो रही है, तो ये थोड़ा सा है लॉजिक इसमें। बाकी आप बेहतर बनाएं। ठीक सर। देखो, जाते जाते एक बात बता दूं, किसी का सवाल हो तो बीच में इंटरप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सलमान सर का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, MS ऑफिस चलता है, टैली चलता है, वहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आते हैं, कॉलेज के बच्चे भी आते हैं, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, प्रोग्रामिंग भी होता है। अब प्रोग्रामिंग का सर ने एक एडिशन मेरे द्वारा किया है। आपको अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी हो
पाइथन आपको Yes. सिखाया इसलिए जा रहा है ताकि आप टेस्ट समझ सको किसी चीज़ का। आज ही की क्लास में जैसे कटहल सब, भाई कटहल की सब्जी हो सकता है किसी को पसंद ही नहीं होगी, ऐसे भी तो होंगे ना हमारी क्लास में। यस सर। जरूरी क्या कि सबके सब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आए हो? भले आप एक ऑपरेटर बनना चाहते हो, लेकिन आप उस सिचुएशन को याद करके सोच देखो कि जब आप एक पोस्ट ऑफिस पे जाते हो, सामने वाला कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है। सर थोड़ा सा माइक म्यूट कर देंगे आप? जी। हम जब किसी ऐसे संस्थान में जाते हैं, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जहाँ पे सामने वाला जो बंदा होता है कंप्यूटर को ठीक से चला नहीं पा रहा होता है, आपने ऐसी सिचुएशन देखी कि नहीं देखी, पहले ये बताइए। देखिए सर। सभी ने देखी ना? आपको क्या गुस्सा नहीं आता उस समय पर कि यार इससे अच्छा तो मैं कर लूंगा? आता है सर। एग्जैक्टली तो अब आप अपने आप को खुद तौल के देखिए कि कल आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो क्या आपको उससे कोई नुकसान हो जाएगा? या आप No, सी, sir. C++, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारी चीज़ों को सीख लेते हो जाके? क्योंकि देखो, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल से बन के सीधा कोई प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन के नहीं निकल जाता। आप किसी कंपनी में अगर जाओगे भी रिक्रूट होके, पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ में एक भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज हो, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, NIT की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कैंपस नहीं आते। कैंपस नहीं आते मतलब कोई कंपनियां नहीं आती बच्चों को रिक्रूट करने के लिए, क्योंकि लेवल ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं है वैसा। तो जब आपके सिलेबस में C++, जावा है खाली, जो सालों से चला आ रहा है, .NET भी आ गया है, लेकिन .NET का सिलेबस भी बहुत छोटा है, तो आपको प्रोफेशनल बनने के लिए डिग्री तो मिल गई, लेकिन आपको आता क्या है अगर मैं पूछूं तो आपको कुछ नहीं आता। करेक्ट? यस सर। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए लगाई गई है ताकि अब आप राइट पर्सन के पास में जाके मिले, उनसे कंसल्ट करें कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। अगर आप पाइथन का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क करिए, क्योंकि 10 दिनों में आपको सिर्फ क्या मिलेगा? जो कोर कंसेप्ट्स हैं। कोर कंसेप्ट्स का मतलब ये होता है कि पाइथन आपको चलाना आ जाएगा, पाइथन में आप प्रोग्राम बनाना सीख जाओगे, उसके बाद आप चाहो तो कहीं से भी जाके सीख सकते हो। लेकिन एक ट्रेनर, एक गाइड, एक एक्सपीरियंस होल्डर से सीखने का क्या फ़ायदा होता है, ये आप जब तक कोर्स नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आज तक आप मेरे से पहले कभी मिले नहीं थे, मेरी क्लास कभी अटेंड नहीं किए थे, कैसी क्लास होगी, क्या टाइम पास होगा, कितना कचर कचर होगा, ये सबके दिमाग में रहता है। लेकिन सीखना ही है वाकई में अगर आपको, तो यू कैन कम हियर। आई बात समझ में? यस सर। सो Yes, sir. सलमान सर भी जा चुके हैं और आज की क्लास यहीं पे अपन समाप्त करते हैं, ठीक है?